आइए आपको सीधे उत्तर प्रदेश विधानसभा लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं। तो किसी भी मानव पूंजी के पोटेंशियल आधार है। इसलिए हमारी सरकार ने शुरू से ही इस दिशा में एक नियोजित प्रयास भी प्रारंभ किया। कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए वोकेशनल ओरिएंटेशन कार्यक्रम और माध्यमिक स्तर पर भी विद्यालयों को हब एवं स्पोक मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए ओडीओपी के अनुरूप अधिकाधिक विद्यार्थियों को जॉब रोल और सेक्टर में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के अनुसार उनके पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए भी सरकार ने अपनी कार्य योजना को आगे बढ़ाया है। न केवल बेसिक और माध्यमिक में बल्कि उच्च शिक्षा में भी इन चीजों को आगे बढ़ाने के साथ ही अप्रेंटिसशिप की स्कीम, जिसमें उद्योग या इंस्टीट्यूशन के साथ युवाओं को जोड़ने, इसके लिए उन्हें वहां पर मानदेय, उचित मानदेय मिल सके, प्रशिक्षण मिल सके और सीएम अप्रेंटिसशिप स्कीम के साथ उसको हम जोड़ सकें, इसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था इस बजट में की गई है। प्रदेश के अंदर इनोवेशन एंड रिसर्च के लिए भी प्रदेश के अंदर मशीन लर्निंग और स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी के प्रोत्साहन के लिए जहां हम लोगों ने बजट का प्रावधान किया है, आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर के एक मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए भी धनराशि का प्रावधान इस बजट में किया गया है। और प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए अनेक जो उपाय पिछले 7 वर्ष में प्रदेश सरकार ने किए हैं। हम सब जानते हैं प्रदेश में कोई खेल की पॉलिसी नहीं थी, प्राइवेट खेल एकेडमी चलते थे, लेकिन सरकार के स्तर पर उनको कोई भी प्रोत्साहन नहीं था। प्रदेश ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी दिए, लेकिन उनका जीवन सिक्योर नहीं था। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता, उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने इसकी एक पॉलिसी ला करके अब तक हम 500 से अधिक खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में नौकरियों में स्थान दे चुके हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ओलंपिक में हॉकी के खिलाड़ी, जो हॉकी टीम के एक प्रमुख खिलाड़ी को प्रदेश सरकार ने पहले ही डिप्टी एसपी के पद पर यहां नियुक्ति दी। और एशियन गेम्स में जिन बालिकाओं ने और जिन खिलाड़ियों ने देश के लिए मेडल जीते हैं, उनमें से उत्तर प्रदेश के भी खिलाड़ी थे। और उत्तर प्रदेश की उस बालिका का एक कथन एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीतने के बाद जो उसने कहा, पारुल चौधरी ने कहा था, मुजफ्फरनगर की, उसने इस बात उसने कहा मैं चीन को इसलिए पछाड़ पाई क्योंकि हमारे राज्य ने घोषणा की थी कि जो गोल्ड मेडल लेके आएगा हम उसको डिप्टी एसपी पद बनाएंगे। और मुझे प्रसन्नता है हमारी सरकार ने उन बालिकाओं को और गोल्ड मेडल जीतने वाले उन खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र प्रदान भी कर दिया है और अपनी ओर से सम्मान भी किया।